अरे दोस्तों, जरा सोचो, हर तरफ हरे भरे पहाड़। ये नजारा किसी सपने जैसा है ना? और अचानक से बूम, बादलों में एक शहर, जैसे किसी जादुई दुनिया में आ गए हो। ये है मचू पिच्चू, पेरू में एक प्राचीन इनका शहर। ये शहर अपने आप में एक रहस्य है जो सदियों से छुपा हुआ था। ये बहुत ऊंचाई पर है, 2430 मीटर जैसा। इतनी ऊंचाई पर एक पूरा शहर बसाना सोचकर ही रोमांच हो जाता है। क्या आप यकीन कर सकते हैं? यह जगह वाकई में अद्भुत है। मचू पिच्चू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यह एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। यह बहुत बड़ी बात है। यहां आकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। दुनिया भर से लोग इसकी खूबसूरती देखने आते हैं। हर साल लाखों पर्यटक यहां आते हैं और हर कोई यहां की शांति और सुंदरता में खो जाता है। इनका लोग कमाल के बिल्डर्स थे। उन्होंने इस शहर को अपने हाथों से बनाया था और उनकी कारीगरी आज भी हमें हैरान कर देती है। उन्होंने इस शहर को अपने हाथों से बनाया था। उनकी वास्तुकला इतनी जटिल और सुंदर है कि इसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। मचू पिच्चू रहस्यों से भरा है। यहाँ की हर एक ईंट, हर एक पत्थर के पीछे एक कहानी छुपी है। हम इसके बारे में सब कुछ नहीं जानते। यहाँ के रहस्य आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को उलझन में डाल देते हैं। वहां कौन रहता था? वे क्यों चले गए? कितने सारे सवाल, और इन सवालों के जवाब ढूंढना एक रोमांचक यात्रा है। लेकिन यही तो इसे रोमांचक बनाता है ना? हर कदम पर एक नया रहस्य, एक नई खोज। चलो मचू पिच्चू के एक एडवेंचर पर चलते हैं। यहाँ की हर यात्रा एक नई कहानी बुनती है। इसके इतिहास, इसके रहस्यों और इसके भविष्य के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ की हर जानकारी आपको और भी उत्साहित कर देगी। ये बहुत मजेदार होने वाला है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और मचू पिच्चू के जादू में खो जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान से सुनो। आज हम एक अद्भुत कहानी सुनाने जा रहे हैं। 1911 में हीराम बिंघम नाम का ये आदमी पेरू की खोज कर रहा था। वो एक अमेरिकी इतिहासकार और अन्वेषक था। वो अमेरिका का प्रोफेसर था, बहुत होशियार। उसने पेरू के पहाड़ों में एक खोए हुए शहर के बारे में कहानियां सुनी थीं। ये कहानियां उसे बहुत रोमांचक लगी। उसने सोचा, क्यों ना मैं खुद इस खोए हुए शहर को ढूंढने निकलूं। हीराम को उत्सुकता हुई तो वो उसे ढूंढने निकल पड़ा। उसने अपने साथ कुछ गाइड्स और पोर्टर्स को भी लिया। क्या आप सोच सकते हैं, एक आदमी अपने सपने को पूरा करने के लिए पहाड़ों और जंगलों में निकल पड़ा। जंगलों से गुजरना, पहाड़ों पर चढ़ना, बस एक खोए हुए शहर के लिए। यह कोई आसान काम नहीं था। आखिरकार उसने उसे ढूंढ ही लिया, मचू पिच्चू। ये एक अद्भुत खोज थी। हीराम तो दंग रह गया। उसने जो देखा वो उसकी कल्पना से भी परे था। उसने पूरी दुनिया को मचू पिच्चू के बारे में बताया। उसकी खोज ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। लोग हैरान थे। यह जगह तो अद्भुत है। मचू पिच्चू की सुंदरता और रहस्य ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। हीराम इस खोए हुए शहर को खोजने के लिए प्रसिद्ध हो गया। लेकिन एक मिनट रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ लोग कहते हैं कि मचू पिच्चू को सबसे पहले हीराम ने नहीं खोजा था। स्थानीय किसान इसके बारे में पहले से ही जानते थे। दिलचस्प है ना? तो दोस्तों, मचू पिच्चू की कहानी सिर्फ हीराम बिंघम की नहीं है। यह उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने इसे संरक्षित किया और इसकी महिमा को बनाए रखा। आज भी मचू पिच्चू हमें अपने इतिहास और संस्कृति की याद दिलाता है। यह हमें सिखाता है कि खोज और जिज्ञासा हमें कितनी दूर ले जा सकती है। तो अगली बार जब आप मचू पिच्चू जाएं, तो याद रखिए, यह सिर्फ एक खोया हुआ शहर नहीं है, बल्कि यह एक जीवंत इतिहास है जो हमें प्रेरित करता है। और अब दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि अगला अध्याय और भी रोमांचक होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने मचू पिच्चू को इतनी ऊंचाई पर कैसे बनाया? अच्छा सवाल। इनका लोग कंस्ट्रक्शन के सुपर हीरो की तरह थे। उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया, लेकिन सीमेंट का नहीं। क्या आप यकीन कर सकते हैं? उन्होंने पत्थरों को बिल्कुल सही तरीके से काटा और उन्हें एक पहेली की तरह जोड़ दिया। यह अविश्वसनीय है। इतने सालों बाद भी दीवारें खड़ी हैं। यह कुछ खास हुनर है। उन्होंने खेती के लिए छतें भी बनाई। कितनी समझदारी की बात है। और उनके पास पानी के लिए एक व्यवस्था थी, बहुत जरूरी। इनका लोग अद्भुत इंजीनियर थे। मचू पिच्चू में मंदिर, घर और एक महल भी है। यह आकाश में एक पूरा शहर जैसा है। इनका लोग सचमुच उल्लेखनीय निर्माता थे।
इनका लोग बहुत आध्यात्मिक लोग थे। वे सूर्य देवता इंटी की पूजा करते थे। वह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उनका मानना था कि उन्होंने उन्हें जीवन और प्रकाश दिया है। वे इंटी का सम्मान करने के लिए उत्सव और समारोह करते थे। उन्होंने उनके लिए मंदिर भी बनवाए, जैसे मचू पिच्चू में सूर्य का मंदिर। यह एक खास जगह है। इनका लोग अन्य देवताओं में भी विश्वास करते थे, जैसे पचमामा, धरती माता। वे प्रकृति का सम्मान करते थे और उसके साथ तालमेल में रहते थे। मचू पिच्चू में जीवन शायद शांतिपूर्ण था। लोग खेती करते थे, कपड़े बनाते थे और कहानियां सुनाते थे। यह रहने के लिए एक अच्छी जगह लगती है ना? भाग 5, मचू पिच्चू के रहस्य। यहां क्यों? यह सवाल सदियों से इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान कर रहा है। यहां एक बड़ा रहस्य है, एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ और भी गहरा होता गया है। इनका लोगों ने मचू पिच्चू को इतनी दूरस्थ जगह पर क्यों बनाया? यह स्थान इतना दुर्गम और ऊंचाई पर क्यों चुना गया? कुछ लोग कहते हैं कि यह इनका सम्राट के लिए एक शाही संपत्ति थी। शानदार है ना? एक ऐसी जगह जहां सम्राट और उनके परिवार के सदस्य आराम कर सकते थे। दूसरों का मानना है कि यह एक धार्मिक केंद्र था, एक पवित्र स्थान जहां अनुष्ठान और पूजा की जाती थी। हो सकता है कि देवताओं से जुड़ने की जगह हो, एक ऐसा स्थान जहां आकाश और पृथ्वी का मिलन होता हो। यह पहाड़ों में ऊंचा है, आकाश के करीब। शायद इस ऊंचाई का कोई आध्यात्मिक महत्व हो। सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या यह स्थान किसी विशेष खगोलीय घटना के साथ जुड़ा हो सकता है? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक रणनीतिक सैन्य चौकी थी, एक ऐसी जगह जहां से दुश्मनों पर नजर रखी जा सकती थी। वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं। चारों ओर का दृश्य इतना विस्तृत और स्पष्ट है, लेकिन लड़ाई के कोई सबूत नहीं है, न ही कोई किलेबंदी के निशान। तो आपका क्या ख्याल है? क्या यह स्थान किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था? सच तो यह है, हम निश्चित रूप से नहीं जानते। मचू पिच्चू का असली उद्देश्य आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मचू पिच्चू अपने रहस्यों को अच्छी तरह छुपा कर रखता है। हर पत्थर, हर दीवार एक कहानी बयां करती है। हो सकता है कि एक दिन हम इस पहेली को सुलझा लें, लेकिन तब तक यह स्थान हमें अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा, अपने रहस्यों के साथ। शोधकर्ता और वैज्ञानिक लगातार इस स्थान के बारे में नई जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। मचू पिच्चू न केवल एक ऐतिहासिक धरोहर है, बल्कि यह इनका सभ्यता की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक भी है। आज यह स्थान दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसके रहस्यों और सुंदरता को देखने आते हैं। संरक्षण के प्रयास जारी है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत धरोहर का आनंद ले सकें। मचू पिच्चू का हर दृश्य, हर कोना एक नई कहानी कहता है, और शायद यही इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। भाग 6, मचू पिच्चू को छोड़कर अलविदा शहर। एक और रहस्य, इनका लोग मचू पिच्चू को क्यों छोड़कर चले गए? वे कहां गए? कुछ लोग कहते हैं कि वे स्पेनिश विजेताओं के कारण चले गए। वे अच्छे लोग नहीं थे। स्पेनिश लोग सोने और जमीन की तलाश में दक्षिण अमेरिका आए थे। वे इनका लोगों से लड़े और बहुत परेशानी खड़ी की। हो सकता है कि इनका लोग लड़ाई से बचने के लिए चले गए। एक और सिद्धांत बीमारी का है। स्पेनिश अपने साथ नई बीमारियां लेकर आए, जिससे इनका लोग बहुत बीमार हो गए। हो सकता है कि वे सुरक्षित जगह की तलाश में चले गए हों। कारण जो भी हो, इनका लोगों ने मचू पिच्चू को पीछे छोड़ दिया। यह सदियों तक छिपा रहा, बादलों में एक खोया हुआ शहर। दुखद, लेकिन एक तरह से रोमांटिक भी है ना? भाग 7, मचू पिच्चू को बचाना। मदद यहां है। मचू पिच्चू बहुत पुराना है। मजबूत बने रहने के लिए उसे हमारी मदद की जरूरत है। पेरू सरकार और यूनेस्को इसकी रक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि हर कोई इसका आनंद उठाए। वे प्रत्येक दिन आने वाले पर्यटकों की संख्या सीमित करते हैं। बहुत से लोग साइट को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके कुछ नियम भी हैं, जैसे दीवारों पर न चढ़ना। हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वैज्ञानिक इसके इतिहास और इसे कैसे संरक्षित किया जाए, इसके बारे में और जानने के लिए मचू पिच्चू का अध्ययन कर रहे हैं। वे अतीत के जासूसों की तरह हैं। मचू पिच्चू की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। यह एक खास जगह है जो इतिहास और आश्चर्य से भरी है। हमें इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। भाग 8, मचू पिच्चू आज। वाह, बहुत बढ़िया। आज मचू पिच्चू दुनिया के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है, और अच्छे कारण के लिए। यह घूमने के लिए एक अद्भुत जगह है।
आप प्राचीन शहर में घूम सकते हैं, मंदिरों का पता लगा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि इनका लोगों के लिए जीवन कैसा रहा होगा। यह समय में पीछे की यात्रा करने जैसा है। लेकिन याद रखें दोस्तों, जब आप मचू पिच्चू जाएं तो सम्मानजनक व्यवहार करें, कूड़ा न फैलाएं, खंडहरों पर न चढ़ें और गाइडों की बात सुनें। मचू पिच्चू अतीत का एक उपहार है। आइए हम सब आने वाले वर्षों तक इसे सुंदर और रहस्यमय बनाए रखने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। धन्यवाद।